बहुत पुराने वक्तों की बात है। बहरीन शहर से कुछ दूर एक पुरस्कुन सी आबादी बस्ती थी, जो एक खूबसूरत और गहरे दरिया के किनारे आबाद थी। इसी बस्ती में एक उम्र रसीदा, समझदार और नेक दिल आदमी रहता था, जिसका नाम हजरत अलीम था। अलीम पेशे के लिहाज से मेहनती किसान था। इसकी जिंदगी मुशक्कत और हलाल रोजी में गुजरी। इसी कमाई से उसने अपने बच्चों की परवरिश की। इसकी अहलिया बरसों पहले फूत हो चुकी थी। अलीम के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रयान और छोटा सामर। रयान जिस्मानी तौर पर मजबूत और ज़ेहानत में तेज था, मगर उसका दिल हमेशा दुनिया की चमक, शान और शौकत और दौलत कमाने की होश में डूबा रहता था। वो हर चीज का वजन सिर्फ नफा और नुकसान से लगाता था। इसके बरअक्स सामर नरम दिल, खामोश मिजाज और सखी तबीयत का नौजवान था। वो माल व दौलत को अल्लाह की अमानत समझता और खुशी तब महसूस करता जब किसी मुस्तहक की मदद कर सकता। जब अलीम को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का वक्त इख्तिताम के करीब है, तो उसने दोनों बेटों को पास बुलाकर नसीहत की, मेरे बच्चों, लालच कभी इख्तियार न करना, और जब अल्लाह कोई अच्छा मौका दे उसे ज़ाय ना होने देना। ये कहकर उसने अपनी ज़मीन और पसंदाज शुदा दौलत दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। कुछ दिन बाद अलीम दुनिया से रुखसत हो गया। रयान तो जल्द मामूल पर आ गया, लेकिन सामर बाप की जदाई से अंदर ही अंदर टूट सा गया था। चंद ही दिनों में दोनों भाइयों ने अपनी अपनी ज़मीनों पर काम शुरू किया। इस वक्त मालूम हुआ कि रयान के हिस्से में आने वाली ज़मीन बंजर है, जबकि सामर की ज़मीन नहायत ज़रख़ीज़ निकली। ये बात रयान के दिल में खिंजर की तरह चुभने लगी। एक रात उसने चालाकी से सोचा कि सामर को मीठी बातों से ज़मीन बदलने पर राज़ी कर लिया जाए। अगले दिन वो सामिर के पास गया और बनावटी प्यार भरे लहजे में अपनी बात रखी। सामिर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरा हिस्सा भी तो आखिर अल्लाह की दीन है। अगर आप चाहें तो ये ज़मीन आप ले लें। यूं दोनों ने ज़मीनें बदल लें। रयान बेहद खुश था, मगर कुछ महीनों बाद उसने देखा कि नई ज़रख़ीज़ ज़मीन पर भी उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा, जबकि सामिर ने बंजर ज़मीन पर इतनी मेहनत की कि वो भी सरसब्ज हो गई। ये देखकर रयान को शक हुआ कि सामिर के पास ज़रूर कोई खफिया सबब मौजूद है। एक रात वो चुपके से सामिर के फसल चराने निकला तो एक अजनबी आदमी ने उसे रोक लिया। रयान ने पूछा, वो कौन है? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे भाई सामर का नसीब हूँ। मुझे हुक्म है कि उसकी मेहनत और रिज़्क़ की हिफाजत करूँ। रयान हैरत में डूब गया। उसने पूछा, मेरा नसीब कहाँ है? वो बोला, तुम्हारा नसीब 500 कोस दूर एक पहाड़ की चोटी पर पड़ा सुया है। अगर अपनी ज़मीन को आबाद करना चाहते हो तो जाकर अपने नसीब को जगाओ। ये सुनते ही रयान सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में कई वाक़यात पेश आए। जंगल में डाकुओं ने उसे रोका और जान बख्शी के बदले एक सवाल उसके नसीब से पूछ कर लाने को दिया। फिर एक बूढ़ा कुसान मिला जिसकी ज़मीन वीरान थी। उसने भी सवाल दिया। बाद में एक बादशाह के यहाँ ठहरा, जिसने अपना सवाल भी उसके हवाले किया। बिलाखिर रयान पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, जहां एक खूबसूरत ताकतुर मर्द गहरी नींद में सो रहा था। वही उसका नसीब था। नसीब ने तीनों सवालों के जवाब यूं दिए। बादशाह का जवाब, बादशाह दरअसल औरत है। जब तक वह अपना असल जाहिर करके शादी नहीं करेगी, सल्तनत में खुशहाली नहीं आ सकती। बूढ़े किसान का जवाब, उसकी ज़मीन के नीचे खजाना दफन है। जब तक खजाना दफन है, खेती नहीं होगी। डाकुओं का जवाब, वो हर मुसाफिर को छोड़ देते हैं, इसीलिए पकड़े जाते हैं। उन्हें चाहिए कि किसी को वापस न जाने दें। रयान ने वापसी का सफर शुरू किया। पहले बादशाह के पास पहुंचा, सारा मामला बताया। बादशाह, जो हकीकत में औरत थी, ने शादी की पेशकश की, मगर रयान ने इनकार कर दिया। फिर वो बूढ़े किसान के पास गया। जमीन खोदने पर 10 संदूक निकले जो खजाने से भरे थे। बूढ़े ने खुशी से अपनी बेटी रयान को देने की बात की, मगर रयान ने कहा, मेरा नसीब बीदार हो चुका है, अब मेरी ज़मीन ही मेरा सहारा बनेगी। आखिर में वो डाकुओं के पास पहुंचा और जवाब बता दिया, और वहीं उसकी समझ जवाब दे गई। डाकुओं ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया, जैसा कि उसके नसीब ने पहले ही कहा था। इधर सामिर अपनी पूरी जिंदगी भाई के लौट आने का इंतजार करता रहा, मगर रयान ने लालच की राह चुनकर अपनी किस्मत खुद खो दी। आखिरी सबक यही है, जो रिज़्क़ और नेमत अल्लाह अता करे,
اسے قبول کرنا چاہیے۔ لالچ انسان کو ہمیشہ اندھی وادی میں لے جاتا ہے۔